राधे राधे। आप सब कैसे हैं? माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 2026 मेष राशि नया वर्ष आप सबका कैसा होगा, इसी कार्यक्रम को आज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि वालों की और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, सभी का मंगलमय वर्ष हो, इसी भावना को लेकर के हम आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि आने वाला वर्ष, आने वाला समय हमारा कैसा होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं और आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक सुनने का प्रयास करें। निश्चित है कुछ ना कुछ सफलता आपको मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, अपने मित्रों को बताया करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत अमूल्य है और उसे ज़रूर किया करें। चलिए बिना रुके हुए हम चर्चा करेंगे कि आपका नया वर्ष कैसा होगा। मेष राशि वालों का मेष वृश्चिक कयो भौमा, शुक्र वृषराधपा, बुध कन्या मिथुनोपते, कर्कश चंद्रमा। आपके राशि के स्वामी हैं मंगलदेव। और मंगल जैसे कि हम बताते हैं भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ें जीवन में हमें प्रदान करते, और यही सब चीज़ें एक मानव को ज़रूरत होती हैं जो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है कि नए वर्ष जो आपका आ रहा है 2026, इसमें मंगल देवता आपके जो स्वामी हैं वो नवम भाव में विराजमान हैं, लग्नेश के स्वामी हैं। अब देखिए, ऐसा शास्त्र कहता है, हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि यदि लग्नेश का संबंध नवम स्थान से होता है या नौवें स्थान का संबंध फर्स्ट घर से होता है, जैसे हम लग्नेश कहते हैं, तो एक बड़ा ही शुभ संयोग बनता है। तो निश्चित है कि 2026 में यदि आज तक आप वाहन का सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको वाहन का सुख होगा। आपके पास यदि मकान है तो और भी आगे प्रॉपर्टी मिलने के संयोग बन रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि छोटे से वीडियो में सारी नहीं बता सकते। हम एक संक्षेप रूप में आपको बताएंगे कि आपके किस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा घर आपको मजबूत बना रहा है, कौन अच्छा फल दे रहा है, कौन बुरा फल दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम बताने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। तो देखिए, तृतीय भाव में आपके जो पराक्रम भाव होता है, गुरु विराजमान हैं। अब गुरु एक ग्रह ऐसा है कि हमें एक अच्छी बुद्धि प्रदान करता है और अच्छे मार्ग पर ले जाता है, और जीवन में जो कुछ भी हम करते अपनी बुद्धि से करते हैं। तो पराक्रम भाव तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके भाई से, बहनों से आपके रिश्ते मधुर होंगे और आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे और आपको भगवान सद्बुद्धि देंगे और गुरु की कृपा आपके ऊपर होगी। तो निश्चित है 2026 आपको बहुत अच्छा ही रहेगा। इसके बाद चर्चा करेंगे पंचम स्थान की। तो देखिए, आपके पंचम स्थान पर केतु देवता विराजमान हैं। केतु ग्रह विराजमान होने से क्या होता है कि व्यक्ति के पास, वह व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता के अनुसार एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति को करना चाहिए वह व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर पाता है। यदि वहाँ पर राहु विराजमान होता है या केतु विराजमान हो जाते हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है, बुद्धिमान है, चतुर है, लेकिन एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए वह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए, अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा काम है
आप दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं, सरस्वती माँ की उपासना कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा जी की उपासना करना चाहते हैं तो 2026 जनवरी में ही एक बहुत अच्छा शुभ संयोग आएगा। गुप्त नवरात्रि पड़ेगी, उसमें आप माँ भगवती की आराधना करके आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। निश्चित है कि आपका 2026 बहुत ही अच्छा होगा यदि आप इतना सब करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 9वें स्थान में। देखिए, आपके 9वां स्थान जो स्थान, क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति जो जीवन में करता है वो अपनी भाग्य से ही करता है, और यदि हमारा भाग्य ठीक हो जाता है तो बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। एक होता है कर्म, एक होता है भाग्य। कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो यहाँ पर जो आपका भाग्य का स्थान हम देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल देवता विराजमान हैं, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ पर बुध देवता बैठे हुए हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं, और शुक्र देवता जो पार्टनर लाइफ के मालिक होते हैं। तो इस स्थिति में हम आपसे ये कहेंगे कि चाहे वो आपके पत्नी से संबंध हो या आपका कोई भी लग्जरी सुख हो, क्योंकि शुक्र एक ग्रह ऐसा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं सब कुछ वो हमें दे देता है। बस हमें प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए, हमेशा भाग्य पर ही नहीं जीना चाहिए। कर्म करोगे फल निश्चित मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि 2026 है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। परिवार से जो आपके संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे, और आपको कलाओं में भी रुचि बढ़ाएगा ये। आप कला प्रेमी भी हो सकते हैं, आप मनोरंजन के प्रेमी होंगे। निश्चित है कि देखिए, जब जिसका शुक्र अच्छा होता है तो संसार में, क्योंकि जब तक हमारे मन को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और यदि कहते हैं कि हमारा मन यदि सुखी है तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि वहाँ पर शुक्र देवता की और कृपा हो जाती है तो निश्चित है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब चर्चा करेंगे एकादश भाव में आपके राहु बैठे हैं। वर्तमान में लोग एकादश भाव जो होता है हमारा धन भाव, आय भाव कहते हैं इसको। और यदि हमारे जीवन में ये सारी चीज़ों को मिलते हुए यदि हमको धन भी प्राप्त हो जाता है अच्छा, क्योंकि यहाँ पर राहु विराजमान है। और निश्चित है, ऐसा नहीं है कि राहु के तो हमेशा बुरा फल देते हैं। इनका स्वभाव होता है जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर की ही अनुसार ये फल करते हैं। तो निश्चित है कि आपको राहु भी धन दिलाएगा, लेकिन उसका रास्ता अलग होगा। आपको धन निश्चित मिलेगा। और शनि देवता आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें, खर्चे करें, बहुत सोच समझ करके करें, नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान भी यदा कदा उठाने पड़ सकते हैं। आज के लिए बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।